राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो जी, आज है शुक्रवार और अभी जो है वो सुबह के बज रहे हैं 5:30 और अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ। तो मैं जैसे ही सो के उठी हूँ वैसे मैं आ गई हूँ बाथरूम में मुंह धोने के लिए। तो मैं जैसे ही सो के उठती हूँ ना, वैसे सीधे मैं आती हूँ और ठंडे ठंडे पानी से मुंह धोती हूँ। मुंह धुलने से क्या होता है ना कि जो आलस है ना वो दूर हो जाती है, जो हमारी नींद है वो टूट जाती है और आंखें अच्छे से खुल जाती हैं। तो जैसे ही मैं सो के उठती हूँ ना, वैसे सबसे पहले मैं मुंह धोती हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं मुंह धोई, मैं तुरंत मैं ब्रश कर लेती हूँ। ब्रश वगैरह करने के बाद फिर मैं तुरंत आई थी, उसके बाद दूध गर्म करने के लिए मैं रख दी थी। जो रात का दूध होता है उसे मैं तुरंत गर्म करने के लिए रख दी हूँ, नहीं तो वो फट जाता है। क्योंकि पूरी रात मतलब मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, वो मैं बाहर ही रखती हूँ, क्योंकि इस आद्या बेबी को एक बार ज़रूर रात में दूध देना पड़ता है, तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो इसलिए मैं जैसे ही सुबह सो के उठूँगी 5:30 या 6, मैं तुरंत दूध गर्म कर देती हूँ। तो उसके बाद ये जो कल शाम के कपड़े थे, मतलब ये अच्छे से सूखे नहीं थे, थोड़े से गीले थे, क्योंकि धूप आजकल बिल्कुल हो नहीं रही है। तो उसे मैं बाहर डाल दी हूँ सूखने के लिए। और अभी जो है ना वो कूड़े वाली गाड़ी आ गई है, तो मैं जा रही हूँ कूड़ा देने के लिए। और यहाँ पे आज आद्या भी बहुत जल्दी सो के उठ गई है। तो ये मतलब 9 साढ़े 9 बजे तक दोबारा सो गई थी। इसके बाद ब्लॉग में ये नज़र नहीं आएगी, फिर ये मतलब 1-2-2.5 घंटे के बाद ही नज़र आई थी। तो ये मेरे साथ में ही बहुत जल्दी से उठ गई थी, लेकिन हस्बैंड अभी भी सोए ही थे। तो अभी मैं जो है ना वो मैं फटाफट से जो बासी झाड़ू होती है, सुबह की पहली झाड़ू होती है, वो मैं अभी जल्दी से लगा लेती हूँ। तो अक्सर ही मैं सुबह की पहली जो झाड़ू होती है वो मैं सुबह ही लगा लेती हूँ, जैसे सो के उठूँगी। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं बाहर दरवाजे पे थोड़ा सा पानी गिरा के ना मैं वाइपर कर देती हूँ। उससे क्या होती है, जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना वो अंदर नहीं आती है। और क्या होता है कि जो सुबह में झाड़ू पोछा होता है वो भी मतलब हो जाता है एक तरह से। तो फिर जब दोबारा मुझे टाइम मिलता है ना, उस टाइम पे फिर मैं पोछा लगाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ही टाइम इतना नहीं होता है कि झाड़ू पोछा एक साथ में ही हो जाए। क्योंकि हस्बैंड का लंच ब्रेकफास्ट भी बना के देना होता है, एक बच्चा है, फिर वो उठ जाती है, उसको थोड़ी देर लेके बैठना पड़ता है। अभी 3 साल की है, उसको फिर दूध देना पड़ता है। तो जो सुबह का टाइम होता है ना वो बहुत बिजी रूटीन होता है। तो इतना टाइम नहीं होता है कि दोनों काम एक साथ में ही कर लें। बट जहाँ तक कोशिश करते हैं कि झाड़ू सुबह सुबह ही लग जाए। और अगर जिस दिन बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी होती हूँ, बहुत मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, उस दिन ही रह जाता है, नहीं तो मैं अक्सर ही सुबह में ही लगा लेती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं मतलब चाय पानी हस्बैंड को दी, मैं भी मतलब पी ली हूँ। मैं हमेशा पूजा करने से पहले चाय और पानी दोनों मैं पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ प्यास और मतलब भूख सी लग जाती है। तो मैं चाय पी लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं नहा धो के पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं लंच रेडी कर रही हूँ। तो आज के जो लंच में है ना वो मैं बना रही हूँ काले चने और आलू की सब्जी, साथ में मैं चावल रख दी हूँ, वो बन गया था। फिर मैं उसके बाद रोटी बना ली हूँ और हस्बैंड को आम रस बना के दे दी थी। तो चावल सब्जी आम रस और रोटी मैं उनको दे दी थी, और साथ में नाश्ते के लिए मैं दी थी थोड़ा सा चना, नींबू और नमक डाल के। तो वो उनका नाश्ता हो जाएगा, सुबह मॉर्निंग के टाइम में वो खा लेंगे और लंच में फिर वो ये खाना खा लेंगे। और आज जो है ना उनका इवनिंग है, तो वो आज रात के 8 या 9 बजे आने वाले हैं। तो इसकी वजह से मैं उनको सब कुछ आज बना के दी हूँ, ताकि जैसे भूख लगे वो अपना उस हिसाब से वो खा लेंगे। और वैसे भी मैं उनको लंच में दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ देती हूँ। मतलब उनके पास उतना टाइम होता है लंच टाइम में कि वो आराम से बैठ के ऐसे प्रॉपर वो लंच कर सके। तो इसकी वजह से मैं सलाद अचार पापड़ के साथ में वो सारा मैं खाना उनको दे देती हूँ। तो जी, अभी जो है ना वो हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और किचन का जो काम है वो मेरा हो गया है। बर्तन सिर्फ अभी पड़े हैं, जो कि मैं अभी साफ़ नहीं की हूँ। उसके बाद वो जो मैं कपड़े अभी सुबह सुबह उठ के मैं डाली थी बाहर सूखने के लिए, वो मतलब थोड़े से सूख गए थे, तो मैं उसे अभी तुरंत ला के वापस से फोल्ड करके मैं डाल दी हूँ। आजकल जो है ना वो धूप बिल्कुल भी नहीं हो रही है, मतलब बारिश भी नहीं है, फिर भी बादल वगैरह ऐसे लगे हुए हैं, जैसा लग रहा है अभी बारिश होगी। तो इसकी वजह से कुछ दिन से धूप नहीं हो रही है, तो जो कपड़े वगैरह है ना वो अच्छे से सूख नहीं रहे हैं। पूरे 24-24 घंटा उसे सुखाना पड़ रहा है, और या तो फिर पंखे के नीचे डालना पड़ रहा है, तब जाके वो थोड़े से अच्छे से सूख रहे हैं।
तो आजकल मैं जैसे ही वापस से सो के उठती हूँ ना सुबह में, तो फिर मैं डाल देती हूँ कि 1-2 घंटे जो है ना वो उस उतने में सूख जाएगा। तो जी कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने के बाद फिर मैं फटाफट से अभी लगा रही हूँ पोछा। और हाँ, एक कमेंट आया था कि ये जो आप पोछा लगाती हैं ये मतलब कैसे लगाती हैं, ये कौन सा पोछा है? तो ये वाइपर है और नॉर्मल जो पोछा लगता है वो है। तो मैं ऐसे डेटॉल वाले पानी में डुबो के और वाइपर के ऊपर डाल के और इसी से मैं पोछा लगा लेती हूँ। अच्छे से लगता है, साफ से लग जाता है। हाथ से तो लग नहीं पाएगा इतना, मतलब रोज़ रोज़ हाथ से नहीं लग पाता मेरा, तो मैं ऐसे ही वाइपर से लगा लेती हूँ। बट मुझे पोछा लगाने वाली चीज़ लेनी है, बहुत कुछ मुझे लेना है जो कि नहीं ले पाती हूँ मैं। और सबके साथ ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें लेनी होती बट हम ले नहीं पाते, सोचते ही रह जाते हैं, वो चीज़ें ले नहीं पाते। तो वही मेरे साथ भी होता है कि बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं सोचती ही रह जाती हूँ बट मैं ले नहीं पाती वो चीज़ें। तो अभी मतलब मुझे बहुत कुछ लेना है, जो कि मैं इस घर में अभी नई शिफ्ट हुई हूँ, तो मुझे मतलब धीरे धीरे चीज़ें मैं ले रही हूँ, धीरे धीरे हर एक चीज़ हो भी रहा है, जो कि अभी बहुत कुछ है जो नहीं है। तो ठीक है, समय के साथ जैसे जैसे होता जाएगा वो चीज़ें लेती रहूँगी मैं। बट हाँ, जैसे काम चलाऊँ है कि हाँ ये मतलब उस चीज़ से काम चल जा रहा है हमारा, हमें दिक्कत नहीं हो रही है, तो फिर मैं वो चीज़ रहने ही देती हूँ कि चलो काम तो चल रहा है। ऐसा नहीं है ना कि हमारे पास बिल्कुल है ही नहीं, इसके बिना काम रुक रहा है। तो जब तक काम चलता है तब तक तो मैं चला ही लेती हूँ। जब एकदम से नहीं चलता है तभी मैं कुछ मतलब पैसे खर्च करती हूँ, तभी मैं जाके लेती हूँ। तो वो सारा काम होने के बाद अभी मैं आ गई हूँ ये चादर धोने के लिए। तो ये दोनों बेडशीट मैं सुबह में ही भिगो दी थी, जैसे ही मैं सो के उठी थी वैसे ही। ये बेडरूम का बेडशीट था, तो मुझे वो चेंज करना था। तो मतलब इसका जो कलर ना वो बहुत लाइट कलर है। मेरे पास ऐसे 2-3 बेडशीट हैं जो कि बहुत लाइट कलर के हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, मतलब 2-3 दिन में ही गंदे से दिखने लगते हैं। तो मैं जैसे ही सो के उठी थी ना, और आज जो है वो धूप मतलब निकल रही है, तो मैं वही देख के ना मेरे मन में लालच आ गई कि मतलब अगर मैं धो के डाल दूँगी तो ये सूख जाएंगे। तो मैं सुबह सुबह में इसको भिगो थी और अभी मैं फटाफट से साफ़ कर ली हूँ। बस 2 ही चादर ही थे, तो मैं दोनों हाथ से ही साफ़ कर ली हूँ ब्रश वगैरह लगा के। तो अच्छे से साफ़ हो गया है। अभी मैं बाहर डाल ही नहीं हूँ, अभी वैसे ही मैं बाथरूम में इसको टांग दी हूँ ताकि जो इसका पानी है ना वो गिर जाए, उसके बाद ही फिर मैं बाहर इसको फैलाऊँगी सूखने के लिए। तो मैं जैसे ही मैं बाहर आई ना, मुझे देखा कि ये जो फ्रिज का कवर है ना ये भी थोड़े से गंदे गंदे से मुझे लग रहे थे और काफ़ी टाइम हो गया था इसको मैं वॉश नहीं की थी। तो आज मेरी नज़र पड़ी तो मैं सोची चलो इसको भी मैं तुरंत के तुरंत धो ही देती हूँ। बाकी जो है चादर वगैरह मैं धो चुकी हूँ, तो अभी इसको ले जाके मैं थोड़ा सा सर्फ वगैरह डाल के मैं इसको भिगो के रख दूँगी। उसके बाद जब मैं नहाने जाऊँगी तब मैं इसको अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी। और इसमें मतलब दोनों साइड में जो जेब है ना उसमें बहुत सारे सामान है, जो छोटे मोटे सामान होते हैं सबके घर में होता होगा, हर कोई ऐसा करता होगा। जो छोटा मोटा सामान होता होगा वो फ्रिज के जो जेब होती है ना उसमें हर कोई डाल देता होगा। तो मेरी भी आदत है कि मैं भी उसी के अंदर डाल देती हूँ। दोनों साइड भरा पड़ा है, तो वही सारा मैं खाली कर दी हूँ और उसको मैं भिगो दी हूँ। और जो है अभी मैं आ गई हूँ फिर से वापस से चादर डालने के लिए, सूखने के लिए। और आप देख सकते हैं कि कितने सारे मैं कपड़े भी डाल रखी हूँ। आद्या बीबी का बिस्तर डाली हूँ, उसके कपड़े हैं बहुत सारे, 2-3 चादर और एक्स्ट्रा थे, वो सारा मैं डाल रखी थी बाहर सूखने के लिए। तो जी अभी जो है ना वो मतलब नहाना धोना हो गया है, मैं भी नहा ली हूँ, आद्या बीबी भी नहा ली हैं। और सुबह में ही हस्बैंड पूजा करके चले गए थे और मैं अभी पूजा भी नहीं की हूँ। तो पहले मैं ये मंदिर आज मैं शिफ्ट करूँगी, नया मंदिर ली हूँ, तो आज ये वाली मंदिर जो है ना वो मैं शिफ्ट करूँगी। और जो ये पुराना मंदिर है हमारा ये बहुत छोटा सा है, इसमें भगवान जी की ना 1-2 ही मूर्ति आई है, तो ये बहुत छोटा सा है। बाकी जो भी फोटो वगैरह भगवान जी का है तो उसे ऐसे ही मैं दीवार के सहारे में टिका के रख दी थी और ऐसे ही पूजा हो रहा था। तो जो है ये मुझे मंदिर अभी नया मिला है तो मुझे ना बहुत ही अच्छा लगा। और ये जो मंदिर है नया वाला ये थोड़ा सा बड़ा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब मेरे भगवान जी है ना जो वो बहुत अच्छे से व्यवस्थित रहेंगे। और अभी जो है वो मैं मंदिर को नए मतलब जो पुराना मेरा मंदिर है उसे मैं नए वाले में शिफ्ट करूँगी। तो पहले जो है ना कि जो जितना भी हमारे पास फ़ोटो मूर्ति वगैरह था वो सारा मैं वहाँ से हटाऊँगी और इसके ऊपर जो मैं अखबार डाल के रखी हूँ वो भी मैं चेंज करूँगी। इसे मैं चेंज करती रहती हूँ 2 महीने, 1-2 महीने के अंदर मैं चेंज करती हूँ, क्योंकि 1-2 महीने में जो है ना वो थोड़े से डल होने स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो मतलब हमेशा हमेशा ये सारे काम नहीं हो पाते हैं, कभी कभी ही होते हैं, तो वही मैं भी करती हूँ। तो अभी जो है वो मैं नया अखबार लाके अलमारी के ऊपर बिछाऊंगी। उसके बाद ये जो मंदिर अभी नया वाला है इसे मैं एकदम अच्छे से पहले मैं साफ़ करूंगी, क्योंकि थोड़े से ये गंदे गंदे से हैं, मतलब धूल वगैरह मतलब उतना दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये सिल्वर कलर में है तो उतना ज़्यादा क्लियर पता नहीं चल रहा है कि ये गंदे हैं।
कुछ भगवान जी की मैं मूर्तियाँ भी ली हूँ, जैसे राम दरबार हो गया, राधे कृष्णा हो गए, हनुमान जी हो गए, दुर्गा जी हो गई, और मतलब शिव परिवार हो गए, शंकर जी के सारे परिवार हो गए। तो ये सारी मूर्तियाँ मैं लेके आई थी। तो ये सारा मतलब मैं नहीं लगा पाई थी क्योंकि जगह बिल्कुल नहीं था। तो कुछ एक आध दो फोटो ही थे, और जैसे एक शिव परिवार छोटे से हमारे पास पीतल के थे, वो मैं मंदिर में रखी थी क्योंकि जगह की वजह से भी कुछ चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो बहुत छोटा सा ही मंदिर था, वो भी मैं अलमारी के ऊपर रखी थी। तो अभी ये जो मंदिर है, ये मुझे बड़ा मंदिर मिल गया, जो कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो अभी इसको मैं साफ़ कर लूँगी, उसके बाद जो सारी मूर्तियाँ हैं ना, उसे मैं फिर यहाँ पे लगाऊँगी। और बाद में आप लोग देखिएगा, इतना सुंदर मेरा मंदिर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तो सबसे पहले मैं इसमें नीचे ना एक मतलब ऐसे अखबार मैं डाल दे रही हूँ। बाकी नीचे जो है ना, वो तो ऐसे ही भी रख सकते हैं, बट नीचे का जो बेस है ना, वो सिल्वर कलर में है, तो ये ना जल्दी से गंदा हो जाएगा। तो इसकी वजह से मैं अखबार लगा दी हूँ। तो जो भी होगा ना, वो अखबार ही गंदा होगा, बाकी कलर नीचे से मतलब डल नहीं होगा। तो जो अभी मूर्तियाँ हैं ना, उसे मैं थोड़ा थोड़ा सा ही साफ़ कर लूँगी। बाकी ये नई मूर्तियाँ हैं, इसको साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं माना, मैं थोड़ा थोड़ा सा इसको साफ़ कर ली, क्योंकि ये ना सारी बाहर होती हैं मूर्तियाँ, तो इसमें भी डस्ट वगैरह आ जाते हैं। तो मैं इसको अच्छे से साफ़ करके उसके बाद ही फिर मैं मंदिर में इनको रख रही हूँ। और अभी भी जो है ना, वो मेरा मंदिर भर गया था पूरा, और भरा भरा सा ही मंदिर अच्छा लगता है। और मुझे पूजा वाली चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद है, जो कि मैं व्रत पूजा ये सब मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो मैं ये चीज़ भी मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि काश मैं मंदिर लूँ। मैं फ्लिपकार्ट पे इन सब पे मैं मंदिर बहुत देखती थी कि मुझे मंदिर लेना है, मुझे मंदिर लेना है। कभी कभी ऐसा होता है, आप लोग के साथ भी होता होगा, कि कुछ चीज़ें हैं ना, जो आप बार बार सोचेंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे ये लेना है, या फिर मुझे यहाँ जाना है। तो ऐसे आप लोग के साथ भी होता होगा कि जो बार बार अगर आप वो चीज़ें सोच रहे हैं, तो वो आपके साथ एक दिन हो ही जाता है। जो कि ये मंदिर ना, मैं 3-4 महीने से कंटिन्यू मैं सोचे जा रही थी, और फ्लिपकार्ट पे मैं देखे जा रही थी कि मुझे लेना है। और आज देखिए मेरा वो सपना पूरा हो गया। मतलब बहुत बड़ा वाला तो नहीं मिला, बट हाँ, जो भी मिला वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ही अच्छा है। तो मंदिर मेरा जो है वो एकदम अच्छे से जमा दी हूँ मैं, सारे भगवान जी को स्थापित कर दी हूँ। दिया बत्ती जो भी मैं जलाती हूँ, वो सारा का सारा मैं सेट कर दी हूँ। और ये जो मैं अभी साफ़ कर रही हूँ टोकरी, इसमें मैं अपने पूजा का सामान रखती हूँ, जैसे कि बत्ती हो गए, दिया, चंदन, रोली, और धूप बत्ती वगैरह होता है, किताबें होती हैं, तो वो सारी मैं इसमें रखती हूँ, ये जो टोकरी जैसे है। और बाकी भगवान जी तो मेरे मंदिर में ही रहते हैं। तो मैं सोची अब बस लगे हाथ इसको भी मैं साफ़ ही कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी थोड़ा थोड़ा सा गंदा ही दिख रहा था। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा ब्लॉग कैसा लगता है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।